सवाल नंबर 1 आपके सामने बोर्ड पर है। देखिए, सवाल को आपको सॉल्व करने से पहले एक दो बार अच्छी तरह पढ़ना है कि वो कह क्या रहा है। आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या है, आफ़ताब जो है वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। चलो बहुत अच्छा। फिर कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी अभी जो करंट चल रहा है उससे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। उसके बाद इस स्थिति को हमें बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ देखो 2 शब्द आया है, एक आया है बीजगणित और एक आया है ग्राफीय रूप में। तो इस पूरी प्रश्नावली में हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये वाली और ये दोनों विधियाँ इंपॉर्टेंट रहेगी। क्या है? विधि है ये दोनों। कौन सी विधियाँ हैं? ग्राफीय और बीजगणितीय। ग्राफीय विधि में क्या करना है, हमें जो ये कंडीशन है वो ग्राफ पेपर पर दर्शानी है। किस पर दर्शानी है? ग्राफ पेपर पर। देखो वीडियो को पूरा देखना है ना, और देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आप यही बोलोगे पढ़ा तो पढ़ा पर दीपक सर जैसा नहीं पढ़ा, है ना। आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करवाने, मुझे सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करवाने, सॉल्यूशन ऐसे करवाने कि एक बार पढ़ो दिमाग में छप जाए आपके, है ना। तो इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है, ठीक है। ग्राफिक करना है सिर्फ ग्राफ पेपर पर। ये हो गया खत्म। चलो अब जब बीजगणित की बात करते हैं तो देखो इसकी 3 विधियां होती है। कितनी? बीजगणित की कितनी विधि होती है? 3 विधि होती है। सबसे पहले होता है प्रतिलोपन विधि। क्या नाम है? प्रतिलोपन विधि। दूसरी विधि है विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन विधि। और तीसरी है वज्र गुणा विधि। कौन सी है? वज्र गुणन विधि। ये 3 जो इंपॉर्टेंट विधियां हैं ये हमें बीजगणित वाले में पढ़नी है, और तीनों अलग अलग प्रश्नावली में हमें सीखेंगे। बहुत मस्त चैप्टर होने वाला है ये वाला। देखो प्रतिलोपन पे क्या होता है? प्रति क्या होता है? कहते हैं ना प्रतिलिपि, यानी फोटोकॉपी। क्या है? फोटोकॉपी से। यानी प्रतिलोपन में हमें क्या करना है, कोई एक का मान उठाकर दूसरे में कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। चलो इसका मतलब हो गया कट कॉपी पेस्ट। दूसरा है विलोपन, यानी विलोप कर देना, यानी कि गायब कर देना। क्या कर देना? गायब कर देना। तो दूसरी वाली विधि में हमें कुछ मान गायब करने, उन्हें उड़ा देने हैं। और तीसरा है वज्र गुणा। देखो वज्र मतलब क्या होता है? वज्र मतलब होता है तिरछी। क्या मतलब होता है? तिरछी, यानी कि हमें तिरछी गुणा करनी। जैसे ए बी है और सी डी है तो हमें बी को सी से और ए को डी से गुणा करना है। ये होता है वज्र गुणन। ये तीनों विधियां हम वन बाय वन चैप्टर से करेंगे। तो मेरा जो लक्ष्य है, जो मोटिव है, वो आपको अच्छी तरह समझा देना कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। प्रैक्टिस ज़रूरी है। जब मैथ की बात आती है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। आपको समझ में आया क्या करना है? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक गणित में हम पढ़ते हैं कि एज्यूम करा हमने, कि माना, तो वही हमें यहाँ यूज़ करना है। और मानेंगे क्या? जैसे कि चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण। यानी हमें इसमें यूज़ क्या करना है? 2 चर जो हैं वो हमें यूज़ करने हैं। और कौन से? रेखिक, यानी कि जिसकी घातांक सिर्फ 1 हो। चलो बहुत अच्छे। तो जब हम यहाँ से अपना हल शुरू करते हैं, देखो सबसे पहले क्या है कि आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व ये था, वो छोटी थी। तो क्या हमें आफ़ताब और उसकी पुत्री का आयु पता है? नहीं पता। हम क्या करेंगे कि माना कि जो आफ़ताब है, आफ़ताब की वर्तमान आयु। कौन सी? वर्तमान आयु। क्योंकि आयु अगर लिखेंगे तो कुछ भी हो सकती है, पर हमने कौन सी मानी है? हमने इसकी वर्तमान आयु मानी है, यानी कि करंट जो अभी आयु है वो आफ़ताब की क्या है? x है। तो जब अगर आफ़ताब की आयु मानी है तो हमें पुत्री की भी माननी पड़ेगी, क्योंकि उसकी भी नहीं है ना हमारे पास। तो चलो भैया, जब आफ़ताब की आयु आ गई तो उसकी पुत्री की भी आ जाएगी, है ना। वर्तमान आयु आई है। कौन सी है? वर्तमान। बहुत अच्छे। अब क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व। अब आ गया वक्त टाइम मशीन में बैठने का। तो चलो हम यहाँ बैठे टाइम मशीन में और चलते हैं 7 वर्ष पूर्व। कहाँ चलते हैं? 7 वर्ष पूर्व चलते हैं। ये हमारी टाइम मशीन से 7 वर्ष पहले आ गए। तो अब ये प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये बाद में लेंगे। अब 7 वर्ष पहले आए
तो देखो जब हम 7 वर्ष पहले आए हैं तो उस वक्त आफताब की आयु क्या होगी, बताइए। जब 7 वर्ष पहले आ गए तो आफताब की क्या आयु होगी, वर्तमान क्या है, x है, और 7 वर्ष पहले आए तो x-7 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो जब आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व x-7 होगी तो पुत्री क्या हो जाएगी, y-7। अब देखो क्या है उसकी आफताब की आयु, x-7 बराबर y-7। आफताब की आयु क्या है, x-7, कब की, 7 वर्ष पहले की, और पुत्री की क्या है, y-7। चलो ये दोनों होगी। अब क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी, 7 गुनी। कौन था, आफताब। तो जब आफताब की आयु 7 गुनी है तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पुत्री की आयु है उसमें 7 की गुणा करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, देखो ये हमारे पास 2 बराबर 1 है, बराबर है क्या, ये नहीं है। तो अगर मैं इसमें 2 की गुणा करूंगा तो क्या बराबर हो जाएगी, ये 2 बराबर 2। बस हमें यहाँ यही करना है, बराबर करना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि देखो आफताब की आयु तो ऑलरेडी बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, पर पुत्री तो उससे छोटी है ना। तो समीकरण को बराबर करने के लिए पुत्री की आयु में हमें 7 गुना करना है। समझ में आया। तो जब मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर, किसका फॉर्मेशन बताया था समीकरण का, क्या था, ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये तीनों किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। तो समीकरण को करते हैं अपन सोल्व, क्या है, x-7 बराबर 7y-7। सोल्व करो, x-7 का यही, फिर 7y-7 7 49, 49, इधर क्या है 7 माइनस का, तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। चलो करते हैं, x बराबर 7y-49 प्लस 7। 49 क्या है, माइनस का है, और 7 प्लस का है, तो देखो जुड़ेगा तो नहीं, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 49 में से जब 7 जाएगा तो 42 बचेगा। अब इधर देखो 7 क्या है, प्लस में है, x-7, तो x-7y बराबर माइनस का 42। अब ये क्या है, y की गुणा में है, तो देखो y x-y इधर पड़ा रहा, और जब ये गुणा में है तो इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ये हो गया भाग में। तो 7 एकम 7, 7 छक 42, तो क्या आ गया, x-y बराबर आ गया माइनस का 6। तो ये हमारे पास आ चुकी है समीकरण नंबर 1 आ चुकी है ना। ये समीकरण 1 आ गई, यानी हमने पहला पड़ाव तो पूरा कर लिया है। चलते हैं दूसरे की तरफ। अब से 3 वर्ष बाद, कब की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद। ये फिर से हमने टाइम मशीन उठाई और यहाँ हम चलते हैं 3 वर्ष बाद आगे। अब 3 वर्ष बाद क्या बोल रहा है ये, कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु करे जाऊंगा। कौन बोल रहा है, आफताब बोल रहा है। तो देखो 3 वर्ष बाद जो आफताब की आयु होगी वो क्या हो जाएगी, x+3। 3 वर्ष बाद बढ़ेगी ना, अगले साल की, जैसे अपन 2022 में है तो बात करूं भाई 3 साल बाद, तो क्या हो जाएगा 2022 + 3 यानी 2025। तो वैसे ही आफताब की जुड़ गई। तो जब आफताब की जुड़ी है तो क्या उसकी पुत्री छोटी रहेगी क्या, वो भी हो जाएगी भाई y+3। तो अब प्रश्नानुसार बात करते हैं कि x+3 बराबर है y+3, परंतु क्या बोल रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। भाई मैं तो तेरे से 3 गुना बड़ा हूं ना। तो जब ये समीकरण बड़ी है तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पुत्री वाले में। जब पुत्री भी 3 साल बड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों में। तो बस हमारे पास समीकरण आ चुकी है। क्या ये समीकरण आई है, x+3 बराबर y+3 × 3। करते हैं सॉल्व। देखो x+3 का x+3 यहीं पड़ा रहेगा, 3y + 3 3 जा 9, इधर प्लस का 3 है, इधर प्लस का 3y है। तो देखो उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, x माइनस, इसको उठा के इधर लिया 3y और इस प्लस वाले को उधर फेंका तो 9 - 3 बचा क्या, तो x-3 बराबर 6। तो इधर 3 क्या गुणा में है, तो x - y बराबर
6/3, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो क्या आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये पास आ गई हमारे समीकरण नंबर 2 आ गई। चलो, ये तो था इसका बीजगणित रूप। कौन सा था? बीजगणित। यानी हमें सिर्फ कोई विधि नहीं बोली है कि बीजगणित की कौन सी, हमें सिर्फ बीजगणित रूप में उसको व्यक्त करना है। तो ये रही पहली समीकरण, ये रही दूसरी। अब आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ लाए x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये भी समीकरण हो जाएगी अपनी। पर ये हमने सॉल्व करने के बाद क्या जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2, है ना। ये दोनों आंसर सही हैं। अब ये मत बोलना कि सर उधर y चला गया माइनस का, उधर क्यों आ गया। तो देखो हमने पूरी सॉल्व कर दी है। अब यहाँ कोई भी अचर नहीं है पास में x y के साथ, सिर्फ 2 बचा है, यानी x माइनस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर माइनस का 6। ये दोनों आपके आगे बीजगणित रूप के, या फिर ये नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, है ना। ये थोड़ा सा हल्का सा एडवांस है बस, तो है ना, कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। चलो, दोनों समीकरण आ गई है। अब करते हैं ग्राफ वाला काम, है ना। समीकरण में से हमें बिंदु निकालने पड़ेंगे।